बच्चों, आपकी नूपुर मैम हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। अब हमारे पास ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि प्राइस इफ़ेक्ट और हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट और ये सब चीज़ें। देखो, प्राइस इफ़ेक्ट क्या है? प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को यहाँ पर होती है कि सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि टी है, ठीक है, टी के प्राइजेस क्या हो गए? कम हो गए। अब टी के प्राइजेस कम हुए तो कंज्यूमर क्या करता है? टी को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है रिलेटिव टू द अदर गुड, जो उसका सब्स्टिट्यूट है या फिर जो उसका मतलब रिलेटिव है। तो कंज्यूमर ने ये चीज़ करी। दूसरा एग्जाम्पल, अब हमारे पास दो गुड हैं, टी और कॉफ़ी। अब टी के प्राइजेस क्या हैं? कम हो गए रिलेटिव टू द कॉफ़ी, मतलब कि टी सस्ती हो गई कॉफ़ी के बराबर में। तो कंज्यूमर क्या करेंगे? सारे टी पे शिफ्ट हो गए, कॉफ़ी से भी टी पे शिफ्ट हो गए। तो वो होता है क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट, कि यानी कि एक गुड के प्राइस की वजह से लोगों ने दूसरे की डिमांड को कम कर दिया। ये सेकंड एग्जाम्पल है हमारा क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट का। पहले वाला एग्जाम्पल जहाँ पर उसके खुद के ही प्राइस के कम होने की वजह से, टी के खुद के प्राइस कम होने की वजह से लोग ज़्यादा टी कंज्यूम करने लग गए, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। इन चीज़ों को ध्यान रखना, मिनिमम चीज़ें हैं। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है कि जो टी के प्राइसेस डिक्रीज़ हुए तो उसकी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव, कि उसके जो दूसरे गुड हैं उनकी वजह से उसकी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये हमारे